हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे। इसमें तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। ए की कैपिटल है ₹3 लाख, बी की कैपिटल है ₹4,50,000 और सी कैपिटल है ₹10 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹10,30,000। ड्राइंग्स: ए विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी विड्रॉन ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, C withdrawn ₹24,000 at the beginning of each quarter. Rent to A ₹1,50,000. Salary to A ₹10,000 per month. Commission to B 10% of net profit after charging such commission. Rate of interest on capital 8% per annum. Rate of interest on drawings 10% per annum. A और B ने C को गारंटी दी है कि उनका शेयर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ₹3 लाख से कम नहीं होगा। स्टूडेंट्स, गारंटी वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गारंटी देने वाले पार्टनर्स गारंटी मिलने वाले पार्टनर की डिफरेंस या प्रॉफिट को किस रेशियो में पूरा करेंगे, तो ये माना जाएगा कि गारंटी देने वाले पार्टनर्स गारंटी मिलने वाले पार्टनर की डिफरेंस या प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में ए और बी, सी की डिफरेंस या प्रॉफिट ₹24,000 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में पूरा करेंगे। और स्टूडेंट देखते हैं 1:2 आया कहां से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में आंसर है 1:2:3। ये पार्ट तो सी का है, तो मतलब सी को तो गारंटी मिलनी है। देंगे कौन? ए और बी के रेशियो में देंगे 1:2 के रेशियो में गारंटी को पूरा करेंगे कौन? ए और बी। मतलब ये हुआ कि ए और बी सी की डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ₹24,000 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में पूरा करेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट एंड क्रेडिट। पार्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड के 2 कॉलम्स आपके डेबिट साइड के हैं और राइट हैंड साइड के 2 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को लिखते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश नेट प्रॉफिट ₹10,30,000। ₹10,30,000 नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में ही मेंशन है। अब बात आई रेंट टू ए की। रेंट टू ए आपका 4 जगह प्रॉफिट है। जो 4 जगह प्रॉफिट के आइटम होते हैं उन आइटम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। उन आइटम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो नहीं कर सकते। नॉर्मली कौन कौन से आइटम है जो 4 जगह प्रॉफिट के हैं जो पार्टनरशिप चैप्टर में है? मोस्टली 2 आइटम यूज किए जाते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रीमाइसेस। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह मैंने ली हो पार्टनर से और उसका हम रेंट पे करते हो, वो चीज या पार्टनर से हमने कोई लोन लिया हो उसका हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये 2 आइटम जो मोस्टली यूज होते हैं जो 4 जगह प्रॉफिट के हैं। ये दोनों ही आइटम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे शो करते हैं। अगर वहां पर शो नहीं हुए तो हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पार्टिकुलर्स कॉलम में नेट प्रॉफिट के अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करके करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट ₹10,30,000 लेस रेंट टू ए ₹1,50,000 इज इक्वल टू ₹8,80,000। ₹10,30,000 माइनस ₹1,50,000 इज इक्वल टू ₹8,80,000। ₹8,80,000 करेक्ट नेट प्रॉफिट आया है। अब हम लोग इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। बाय इंटरेस्ट और ड्राइंग्स अकाउंट ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट और सी करेंट अकाउंट, इन अमाउंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ए के केस में, बी के केस में और सी केस में। ए विड्रॉ करते हैं ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मिस्टर ए विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इनकी फर्स्ट ड्राइंग की डेट है 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग की डेट है इनकी 1 मार्च। तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग तक मंथ काउंट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2019 पे की। तो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मिस्टर ए की आई है 12 मंथ। अब इनकी लास्ट ड्राइंग की डेट क्या थी? लास्ट ड्राइंग की डेट है इनकी 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आई है मिस्टर ए की 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड ए का
12 months plus 1 month upon 2 is equal to 13 months upon 2 is equal to 6.5 months. 12 months है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है 1 मंथ. तो 12 months plus 1 month upon 2 is equal to 13 months upon 2 is equal to 6.5 months. मिस्टर ए का एवरेज पीरियड आया है 6.5 मंथ्स. मिस्टर ए का एवरेज पीरियड आया है 6.5 मंथ्स. अब बात करते हैं बी की. बी विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो फर्स्ट ड्राइंग की डेट इनकी हुई 30 अप्रैल. फर्स्ट ड्राइंग की डेट हुई 30 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग की डेट हुई 31 ऑफ मार्च. अब 30 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग 31 मार्च तक हम लोग काउंट करेंगे. तो अप्रैल तो एंड हो चुका है. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 11 मंथ्स हुए मिस्टर बी के. क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. मिस्टर बी की टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आई है 11 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग की डेट थी 31 मार्च. 31 मार्च से 31 मार्च हुआ 0 मंथ. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आई 0 मंथ. किसकी? मिस्टर बी की. बी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 months प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 month अपॉन 2. 11 months प्लस 0 month अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 months अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 months. मिस्टर बी का एवरेज पीरियड आया है 5.5 months. अब बात करते हैं मिस्टर सी की. सी विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. अब क्वार्टर की बिगिनिंग की डेट क्या क्या होती है सुनिए ध्यान से. पहली बिगिनिंग होती है 1 अप्रैल. दूसरी बिगिनिंग होती है 1 जुलाई. थर्ड बिगिनिंग होती है 1 अक्टूबर और फोर्थ बिगिनिंग होती है 1 जनवरी. फिर सुनिए 1 अप्रैल पहली, फिर 1 जुलाई सेकेंड, फिर 1 अक्टूबर थर्ड और 1 जनवरी फोर्थ. ये 4 बिगिनिंग की हैं क्वार्टर की. तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग कब है? 1 अप्रैल. तो हमने क्या बोला फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग डेट क्या थी? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हो गए. तो 12 मंथ क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. अब इनकी लास्ट ड्राइंग की डेट क्या थी? लास्ट ड्राइंग की डेट थी 1 जनवरी. तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स हो गए. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हुई 12 मंथ्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हुई 3 मंथ्स. 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 मंथ्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स. तो सी का एवरेज पीरियड आया 7.5 मंथ. मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है. प्रोसेस यही होगा कैलकुलेट करने का जो लिखा है मैंने. फिर समझ लीजिए मिस्टर सी का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है? इनकी फर्स्ट ड्राइंग की डेट थी 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स हो गए और लास्ट ड्राइंग की डेट थी इनकी 1 जनवरी. 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ्स हो गए. तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स इज इक्वल टू 15 मंथ्स अपॉन 2. क्या कहा? टाइम लेफ्ट आफ्टर इनकी फर्स्ट ड्राइंग है 12 मंथ और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट जाएंगे 3 मंथ. 12 मंथ प्लस 3 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ. मिस्टर सी का जो एवरेज पीरियड आया है वो 7.5 मंथ है. अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12. अब मिस्टर ए की अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? ₹5,000 विड्रॉ करते हैं इंटू 12 मंथ. तो 5,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू ₹60,000. मिस्टर ए की एनुअल ड्राइंग्स आई है ₹60,000. बी विड्रॉ करते हैं ₹5,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू ₹60,000. तो बी की ड्राइंग्स भी ₹60,000 आई. सी विड्रॉ करते हैं ₹24,000 ईच क्वार्टर में. एक साल कितनी क्वार्टर होती है? 4 क्वार्टर. ₹24,000 इंटू 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 96,000. तो सी की ड्राइंग्स आई है ₹96,000. ए की एनुअल ड्राइंग्स है ₹60,000. बी के एनुअल ड्राइंग्स है ₹60,000 और सी के एनुअल ड्राइंग्स है ₹96,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की ड्राइंग्स है ₹60,000. ₹60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू ₹3,250. बी की ड्राइंग्स है ₹60,000. ₹60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू ₹2,750. अब आते हैं सी पर. सी की ड्राइंग्स है ₹96,000. ₹96,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू ₹6,000. ए की इंटरेस्ट ड्राइंग्स आई है ₹3,250. बी की इंटरेस्ट ड्राइंग्स आई है ₹2,750 और सी की इंटरेस्ट ड्राइंग्स आई है ₹6,000. ये 6.5 ए में कहां से आया? यहां से आया. बी में 5.5 कहां से आया? यहां से आया. और सी में 7.5 कहां से आया? यहां से आया. अब हम लोग
इंटरेस्ट और ड्राइंग्स के अमाउंट को ऊपर लिखते हैं। ए की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स है ₹3250, तो ए करंट अकाउंट से हमने लिख दिया ₹3250। फिर बी की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स आई है ₹2750, तो बी की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स 20 करंट अकाउंट के सामने लिख दी गई ₹2750। फिर सी की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स ₹6000 आई है, तो सी की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स 30 करंट अकाउंट के सामने लिख दी गई ₹6000। अब तीनों को ऐड करेंगे, ₹3250 प्लस ₹2750 प्लस ₹6000 इज इक्वल टू ₹12,000। अब लोग एक साइड टोटल भी लगा लेते हैं, ₹8,80,000 प्लस ₹12,000 इज इक्वल टू ₹8,92,000। ₹8,92,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया है। अब हम लोग आएंगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, है ना, और बुक में कैपिटल तो दी ही है क्वेश्चन में, है ना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। ए की कैपिटल है ₹3 लाख, ₹3 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू ₹24,000। बी कैपिटल है ₹4,50,000, ₹4,50,000 इंटू 8% इज इक्वल टू ₹36,000। सी कैपिटल है ₹10 लाख, ₹10 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू ₹80,000। ₹24,000 प्लस ₹36,000 प्लस ₹80,000 इज इक्वल टू ₹1,40,000। ₹1,40,000 टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है। अब हम लोग लिखेंगे पार्टनर की सैलरी और कमीशन। टू सैलरी अकाउंट 10 ए करंट अकाउंट, ए को सैलरी मिलती है ₹10,000 पर मंथ, तो एक साल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, तो 10,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू ₹1,20,000। देखिए यहाँ पर ए सैलरी ₹10,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू ₹1,20,000। तो सैलरी कितनी आई है की? ए की सैलरी आई ₹1,20,000। हमने क्या लिखा? टू सैलरी अकाउंट 10 ए करंट अकाउंट ₹1,20,000। ₹1,20,000 मिस्टर ए की एनुअल सैलरी आई है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बी की कमीशन। कमीशन में क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बी कमीशन में क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहां रेट कितना है? 10। 10 अपॉन 100 प्लस 10 मीन्स हुआ 10 अपॉन 110। किसका? नेट प्रॉफिट, इस वाले का नहीं, जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट उसका। देखिए क्या लिखा कमीशन? बीस कमीशन ₹8,80,000 इंटू 10 अपॉन 110 इज इक्वल टू ₹80,000। मिस्टर बी कमीशन आया ₹80,000। तो देखिए यहां देखिए टू कमीशन अकाउंट 10 20 करंट अकाउंट ₹80,000, ₹80,000 बी कमीशन लिख दिया गया। अब हमें निकालना है डिजिटल प्रॉफिट। डिजिटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड टोटल ₹8,92,000 में से ₹1,40,000 जो कि इंटरेस्ट करता है, ₹1,20,000 जो कि ए की सैलरी है, और ₹80,000 जो कि बी का कमीशन, तीनों को ऐड करके 8,92,000 से माइनस करेंगे। तो ₹1,40,000 प्लस ₹1,20,000 प्लस ₹80,000 इज इक्वल टू ₹3,40,000। ₹3,40,000 को हम लोग ₹8,92,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए डिजिटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8,92,000 माइनस ₹3,40,000 इज इक्वल टू ₹5,52,000। ₹8,92,000 माइनस ₹3,40,000 इज इक्वल टू ₹5,52,000। ₹5,52,000 डिजिटल प्रॉफिट आया। इसे पार्टनर्स ए बी और सी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए ₹5,52,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू ₹92,000। बी ₹5,52,000 इंटू 2/6 इज इक्वल टू ₹1,84,000। सी ₹5,52,000 इंटू 3/6 इज इक्वल टू ₹2,76,000। ए का शेयर पॉइंट आया ₹92,000, बी का शेयर पॉइंट आया ₹1,84,000 और सी का शेयर पॉइंट आया ₹2,76,000। ए और बी ने सी को गारंटी दी थी कि उनका प्रॉफिट ₹3 लाख से कम नहीं होगा, बट यहां पर सी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो ओनली ₹2,76,000। तो सी की डिफरेंशियल प्रॉफिट कितनी हुई? ₹3 लाख माइनस ₹2,76,000 इज इक्वल टू ₹24,000। सी की डिफरेंशियल प्रॉफिट ₹24,000 को मिस्टर ए और बी 1:2 के रेशियो में पूरा करेंगे। देखिए डिफरेंशियल ऑफ सी शेयर प्रॉफिट ₹3 लाख
minus rupees 2,76,000 is equal to rupees 24,000 borne by A and B in the ratio of 1:2. रुपीज 3 लाख ये गारंटीड प्रॉफिट है, रुपीज 2,76,000 ये वो प्रॉफिट है जो मिस्टर सी ने अर्न किया है, और रुपीज 24,000 सी की डिफरेंसी ऑफ प्रॉफिट है ना। तो इसे ए और बी किस पूरा करें 1:2 में। तो बॉर्न बाय ए रुपीज 24,000, रुपीज 24,000 क्या है, रुपीज 24,000 सी की डिफरेंसी ऑफ प्रॉफिट है, रुपीज 24,000 इंटू 1/3। 1/3 कहां से आया, 1 + 2 3 तो 1/3 और 2/3 रुपीज 24,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू रुपीज 8,000 बॉर्न बाय बी रुपीज 24,000 इंटू 2/3 इज इक्वल टू रुपीज 16,000। मिस्टर ए रुपीज 8,000 सी को देंगे और मिस्टर बी रुपीज 16,000 सी को देंगे। कहां से देंगे, अपने प्रॉफिट से निकाल कर देंगे। मीन्स हुआ मिस्टर ए अपने प्रॉफिट से 8,000 रुपीज सी को ट्रांसफर करेंगे और मिस्टर बी अपने प्रॉफिट से रुपीज 16,000 सी को ट्रांसफर करेंगे। ऐसा डेबिट साइड पे आते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट 1/6 कितना लिखा है, रुपीज 92,000। ये रुपीज 92,000 कहां से आया, जो हम लोगों ने भी नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ये कितना था, रुपीज 92,000, वो हमने एज करेंट अकाउंट सामने लिख दिया। फिर बात आती बी पे, बी इज करेंट अकाउंट 26 रुपीज 1,84,000, यहाँ पे देखिए बी में लिखा होगा रुपीज 1,84,000, ये आ गया। अब आता है सी की, सी इज करेंट अकाउंट 36 रुपीज 2,76,000, तो सी का प्रॉफिट कितना है, रुपीज 2,76,000। अब मिस्टर ए रुपीज 8,000 सी को ट्रांसफर करेंगे। देखिए में एज करेंट अकाउंट 16 रुपीज 92,000 लेस ट्रांसफर टू सी रुपीज 8,000, रुपीज 92,000 माइनस रुपीज 8,000 इज इक्वल टू रुपीज 84,000। फिर आते हैं बी पे, बी ट्रांसफर करेंगे रुपीज 16,000। देखिए बी इज करेंट अकाउंट 26 रुपीज 1,84,000 लेस ट्रांसफर टू सी रुपीज 16,000, रुपीज 1,84,000 माइनस रुपीज 16,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,68,000। आते सी पे, सी को ए से मिलेगा 8,000 और बी से मिलेगा 16,000, तो इनको मिलेगा तो इनमें ऐड होगा। तो जो 8,000 ए से माइनस हुआ है वही 8,000 सी में ऐड होगा, जो 16,000 बी से माइनस हुआ है वही 16,000 सी में ऐड होगा। तो सी इज करेंट अकाउंट 36 रुपीज 2,76,000 एट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए रुपीज 8,000 एट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी रुपीज 16,000 रुपीज 2,76,000 प्लस रुपीज 8,000 प्लस रुपीज 16,000 इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। पहले ए का शेयर प्रॉफिट था रुपीज 92,000, बट अब ए का शेयर प्रॉफिट है रुपीज 84,000। पहले बी का शेयर प्रॉफिट था रुपीज 1,84,000, बट अब बी का शेयर प्रॉफिट है रुपीज 1,68,000। पहले सी का शेयर प्रॉफिट था रुपीज 2,76,000, अब सी का शेयर प्रॉफिट है रुपीज 3 लाख। अब हम लोग डेबिट साइड के टोटल लगाते हैं, रुपीज 1,40,000 प्लस रुपीज 1,20,000 प्लस रुपीज 80,000 प्लस रुपीज 84,000 प्लस रुपीज 1,68,000 प्लस रुपीज 3 लाख इज इक्वल टू रुपीज 8,92,000। डेबिट साइड टोटल लगाया गया और ये टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में पहले ही रुपीज लगा चुके थे, रुपीज 8,92,000। तो डेबिट साइड का टोटल आया रुपीज 8,92,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी आया रुपीज 8,92,000। दोनों साइड के टोटल इक्वल होगा। स्टूडेंट अब मैं इस पेज को रख करूंगा और नेक्स्ट पेज पे आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, डेट पार्टिकुलर्स ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड के 5 कॉलम्स आपके डेबिट साइड के हैं। डेट पार्टिकुलर्स ए बी सी, राइट हैंड साइड के ये 5 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड के हैं, इसलिए मैंने इस कॉलम पे डेबिट और उस कॉलम पे क्रेडिट लिखा है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट से पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर किए जाते हैं। मींस प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफर किए जाते हैं। आते हैं डेबिट साइड पे, पहला आइटम क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो ये डेबिट से ट्रांसफर होगा क्रेडिट में। 2019 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का इंटरेस्ट करता है रुपीज 24,000, तो एक कॉलम में लिखा गया रुपीज 24,000। बी का इंटरेस्ट करता है रुपीज 36,000, तो बी कॉलम में लिखा गया रुपीज 36,000। सी का इंटरेस्ट करता है रुपीज 80,000, तो सी कॉलम में लिखा गया रुपीज 80,000। अब सेकेंड पॉइंट पे, टू सैलरी अकाउंट दैट एज करंट अकाउंट रुपीज 1,20,000, तो
मार्च 31 बाय सैलरी अकाउंट, एक ही सैलरी ₹1,20,000 एक कॉलम में लिखी गई। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टू कमीशन अकाउंट बीस करेंट अकाउंट ₹80,000, मार्च 31 बाय कमीशन अकाउंट, बी का कमीशन ₹80,000 बी कॉलम में लिखा गया। अब आएंगे हम लोग रेंट पे, रेंट टू ए हमने सब्ट्रैक्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट से। ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का है, तो डेबिट से ट्रांसफर होगा क्रेडिट में, कहा पार्टनर करंट अकाउंट में। ये मत समझिएगा कि मैंने इसमें क्रेडिट पे लिख दिया तो ये क्रेडिट का आइटम नहीं, क्रेडिट का आइटम नहीं है। क्रेडिट का आइटम होता तो प्लस हुआ होता, ये डेबिट का आइटम है। कहां का डेबिट का आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट का आइटम है, तो वहां के डेबिट से यहां पे आएगा क्रेडिट में। मार्च 31 बाय रेंट अकाउंट, ए का रेंट था ₹1,50,000, तो एक कॉलम में लिखा गया ₹1,50,000। क्या कहा मैंने? एक ही कॉलम में लिखा गया ₹1,50,000। अब हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। एक का सारा प्रॉफिट है ₹84,000, है ना। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का सारा प्रॉफिट ₹84,000 एक कॉलम में लिखा गया। बी का सारा प्रॉफिट है ₹1,68,000, तो बी के कॉलम में उनका सारा प्रॉफिट लिख दिया गया ₹1,68,000। सी का शेयर प्रॉफिट ₹3,00,000, तो ₹3,00,000 सी का शेयर प्रॉफिट सी के कॉलम में लिख दिया गया। अब हम लोग पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। पहले एक कॉलम का ₹24,000 प्लस ₹1,20,000 प्लस ₹1,50,000 प्लस ₹84,000 इज इक्वल टू ₹3,78,000। अब आते हैं बी कॉलम में, ₹36,000 प्लस ₹80,000 प्लस ₹1,68,000 इज इक्वल टू ₹2,84,000। अब आते हैं सी के कॉलम पे, ₹80,000 प्लस ₹3,00,000 इज इक्वल टू ₹3,80,000। ए के क्रेडिट साइड का टोटल आया है ₹3,78,000, बी के क्रेडिट साइड का टोटल आया है ₹2,84,000 और सी के क्रेडिट साइड का टोटल आया है ₹3,80,000। अब हम लोग आते हैं डेबिट साइड पे, 2019 मार्च 31 टू ड्राइंग्स अकाउंट, ए ने विड्रॉ किए हैं ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ₹5,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 60,000। तो ए की ड्राइंग हुई ₹60,000, बी विड्रॉ करते हैं ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ₹5,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू ₹60,000। तो बी की ड्राइंग हुई ₹60,000। सी विड्रॉ करते हैं ₹24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ₹24,000 इंटू 4 क्वार्टर्स इज इक्वल टू ₹96,000। तो बी की सी की ड्राइंग हुई 96,000, वो सी कॉलम में लिखी गई। ए की ड्राइंग थी ₹60,000, ए की कॉलम में लिखी गई। बी की ड्राइंग थी ₹60,000, बी की कॉलम में लिखी गई। सी की ड्राइंग थी ₹96,000, तो सी की कॉलम में लिखी गई। अब आते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग पे, मार्च 31 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये कहां लिखी है? ये यहां लिखी है। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹3,250, ए की कॉलम में लिखा गया ₹3,250। बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी ₹2,750, तो बी कॉलम में लिखा गया ₹2,750। सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी ₹6,000, तो सी कॉलम में लिखा गया ₹6,000। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेबिट साइड टोटल क्या क्या लिख लीजिए, 60,000 प्लस 3,250 ₹63,250, ₹60,000 प्लस 2,750 इज इक्वल टू ₹62,750, ₹96,000 प्लस ₹6,000 इज इक्वल टू ₹1,02,000। फिर से देख लीजिए, ₹60,000 प्लस ₹3,250 इज इक्वल टू ₹63,250, ₹60,000 प्लस ₹2,750 इज इक्वल टू ₹62,750, ₹96,000 प्लस ₹6,000 इज इक्वल टू ₹1,02,000। आइए पहले ए का डिफरेंस निकालते हैं। ए के क्रेडिट साइड का टोटल है ₹3,78,000 और डेबिट साइड का टोटल है 63,250। ₹3,78,000 माइनस 63,250 इज इक्वल टू ₹3,14,750। क्या लिखा है? मार्च 31 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ए का क्रेडिट बैलेंस आया है ₹3,14,750। अब आते हैं बी पे, ₹2,84,000 माइनस ₹62,750 इज इक्वल टू ₹2,21,250। बी का क्रेडिट बैलेंस आया है ₹2,21,250। अब आते हैं सी पे, ₹3,80,000 माइनस ₹1,02,000 इज इक्वल टू ₹2,78,000। ₹2,78,000 सी का क्रेडिट बैलेंस आया है। अब हम लोग टोटल बराबर करेंगे। ए का इधर टोटल कितना था? ₹3,78,000, तो यहां पे लिख दिया जाएगा ₹3,78,000। बी का टोटल कितना था? ₹2,84,000,
तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा रुपीज 2,84,000। सी का टोटल कितना था रुपीज 3,80,000, तो यहाँ पे सी में लिख दिया जाएगा रुपीज 3,80,000। इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे रुपीज 60,000 प्लस रुपीज 3,250 प्लस रुपीज 3,14,750 इज इक्वल टू रुपीज 3,78,000। बी में देखिए रुपीज 60,000 प्लस रुपीज 2,750 प्लस रुपीज 2,21,250 इज इक्वल टू रुपीज 2,84,000। अब सी में देखिए रुपीज 96,000 प्लस रुपीज 6,000 प्लस रुपीज 2,78,000 इज इक्वल टू रुपीज 3,80,000। इस तरह से दोनों साइड टोटल आपके इक्वल हो गए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।